अभी तक जो है एनटीए ने एडमिट कार्ड जो है जारी नहीं किया है। और ये न्यूज़ भी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर फैल रही है कि एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो सकता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो सकता है, तो बिल्कुल इसके आसार तो नज़र आ रहे हैं कि एग्ज़ाम एक मरतबा फिर से रिशेड्यूल होगा, एग्ज़ाम फिर से एक मरतबा पोस्टपोन हो सकता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो एनडीए ने एग्ज़ाम को रिशेड्यूल किया और जो डेट रखी है वो 17 से 25 के दरमियान रखी है। और 17 से 25 के दरमियान पहले से ही बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं क्लैश कर रहे हैं। 17 से 25 के दरमियान और भी दीगर एग्ज़ाम है, मसलन यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है जो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का टेट है, आसाम का टेट है। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे जो एग्ज़ाम हैं वो इस 17 से 25 के दरमियान में होने वाले हैं, जो है कि इससे क्लैश कर रहा है, टकरा रहा है। और होता क्या है कि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, तमाम बहुत सारे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यूपीपीएससी का भी अप्लाई किया होगा, किसी ने नेट का भी अप्लाई किया होगा, तो उनके एग्ज़ाम क्लैश कर जाते हैं। हो सकता है किसी की किस्मत अच्छी है तो डेट एक साथ ना पड़े, उनका एग्ज़ाम किसी और डेट को पड़ जाए और उसका एग्ज़ाम किसी और को पड़ जाए। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, ये शाज़ो नादिर चीज़ें हैं। लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम टकरा जाए। तो एक तो वजह ये बनती है कि एग्ज़ाम एनटीए फिर से रिशेड्यूल कर सकता है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकता है। एक और बड़ी वजह जो बनती है 17 से 25 के दरमियान में एग्ज़ाम ना होने की, जो एक आसार नज़र आ रहे हैं एग्ज़ाम ना होने के, उसकी एक वजह यह है कि इस दरमियान में एक दो बहुत बड़े फेस्टिवल जो हैं हिंदुस्तान में जो कि मनाए जाते हैं वो पड़ने वाले हैं। तो इसकी वजह से भी एक बड़ा बड़ा फेस्टिवल है जो कि पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। तो आसार तो नज़र आ रहे हैं। अब मैं पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, लेकिन उम्मीद तो नज़र आ रही है, आसार तो नज़र आ रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। और हम तमाम स्टूडेंट तो यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। एडमिट कार्ड पहले क्या होता था कि बहुत जल्दी आ जाया करता था, लेकिन हम 2-3 सालों से ये देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड 3-4-5 दिन हफ्ते दिन पहले आ रहा है। और जो लोग बहुत दूर दूर से सफ़र करके आते हैं, मेरा खुद का दोस्त है जिसको 250-300 किलोमीटर सफ़र करके एग्ज़ाम देने जाना होता है, वो अब उसका एडमिट कार्ड आएगा 4-5 दिन पहले। अगर वो जहाँ पे उसने सेंटर डाला है पहले नंबर पे, उस सेंटर पे अगर उसको उसका एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनता है, कहीं और पड़ जाता है, तो उसके लिए काफ़ी मुसीबत हो सकती है। तो ये बड़ी बदइंतज़ामी कर कहा जाएगा इसको, कि बड़ी बदइंतज़ामी है एनटीए की तरफ से। इनको एडमिट के बारे में, एडमिट कार्ड कब आएगा ये बता देना चाहिए। और एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज कब कब होना है, किसका पहले होना है, किसका बाद होना है, कम से कम ये बताना चाहिए। और एक श्योरिटी के साथ उनको आना चाहिए अपनी वेबसाइट पर रिशेड्यूल करते वक्त कि हाँ इस वक्त में एग्ज़ाम हम करा देंगे। अब एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होने के आसार नज़र आते हैं, देखते हैं क्या होता है। एडमिट कार्ड तो अभी तक नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं को चाहूँगा कि मैं जब तक इस वीडियो को अपलोड करूँ तब तक एडमिट कार्ड आ जाए, लेकिन अभी तक तो एडमिट कार्ड नहीं आया है। और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द आए, और हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हों, लेकिन आसार तो पोस्टपोन होने के नज़र आ रहे हैं।